हेलो गाइस। वैसे तो प्रेगनेंसी के समय जो अनुभव एक महिला को मिलता है वो उसके जीवन के सबसे खुशनुमा अनुभवों में से एक होता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक शादीशुदा महिला की जिंदगी सिर्फ इसलिए तबाह हो गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। कैसे, जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। प्यारे दोस्तों, स्टोरी में पूरी तरह मदमस्त होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब के साथ साथ उस बगल की घंटी को दबाना भूल कर भी ना भूलें ताकि आने वाले और भी ज़बरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी जोड़ी डैना और चार्ल्स के साथ। डैना पेशे से एक फोटोग्राफर थी और चार्ल्स एक म्यूजिशियन। दोनों शादी से पहले बहुत खुश थे। इन दोनों की शादी को अभी 1-2 साल ही हुए थे, इसलिए अभी बच्चे की प्लानिंग पर इनका ध्यान नहीं था क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते थे। दोनों बात कर ही रहे थे तभी डैना भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। दरअसल उसकी तबीयत खराब थी लेकिन वो चार्ल्स को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बाथरूम के सभी नल खोल दिए। डैना जब बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि चार्ल्स को 6 महीने के लिए अपने म्यूजिक बैंड के साथ बाहर जाना है, लेकिन इससे पहले ये दोनों कहीं घूमना चाहते थे लेकिन अभी तक लोकेशन फाइनल नहीं हुई थी। तब डैना चार्ल्स को उस जंगल के बारे में सलाह देती है जहां चार्ल्स ने डैना को प्रपोज किया था। चार्ल्स भी मान जाता है और ये दोनों जंगल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों निकल ही रहे थे तभी चार्ल्स डैना को एक एनिवर्सरी गिफ्ट देता है। डैना ये देकर खुश हो जाती है। फिर ये दोनों खुशी खुशी जंगल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ चार्ल्स डैना को बिना बताए गन ले लेता है क्योंकि जंगल में खतरा कब कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता। रास्ते में डैना चार्ल्स से कहती है कि हमें वापस आने के बाद बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन चार्ल्स अभी बेबी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो डैना से कहता है कि तुम्हें और दोस्त बनाने चाहिए। तुम बहुत उदास रहने लगी हो और अभी शायद हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। डैना समझ जाती है कि ये चार्ल्स की तरफ से इनडायरेक्टली ना है, इसलिए वो बात पलट देती है और पूछती है कि क्या तुमने बोट बुकिंग करवा दी। दरअसल जंगल में जाने के लिए इन्हें तालाब क्रॉस करनी थी, उसके लिए बोट की ज़रूरत थी जो बुक करना चार्ल्स भूल गया था। वो रास्ते में रुकता है और बोट की बुकिंग करने के लिए जाता है। यहाँ डैना अकेली बाहर खड़ी हुई थी तो वो अपने कैमरे से फोटोज़ निकालने लगी। तभी उसे कुछ मिलिट्री पर्सन नजर आए, लेकिन डैना उन्हें इग्नोर कर देती है। इतने में वहाँ चार्ल्स भी आ जाता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये बोट के पास पहुँचते हैं। बोट वाला इन्हें जंगल में छोड़ता है और टाटा बाय बाय कहते हुए निकल देता है। यहाँ ये दोनों चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में डैना की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, लेकिन शायद वो चार्ल्स से कुछ छुपाना चाहती थी, इसलिए वो इस बारे में उसे बता नहीं रही थी। इधर चार्ल्स भी डैना पर ध्यान देता। इससे पहले ही डैना उसके साथ साथ चलने लगी। यहाँ कैमरा इन दोनों से होते हुए एक पेड़ के पास पड़े पुराने बैग की तरफ मुंह होता है जिस पर इन दोनों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ऑडियंस समझ जाती है कि बैग में कुछ गड़बड़ है या ये कुछ बताना चाह रहा है। अब एक जगह रुककर चार्ल्स टेंट लगाता है। रात होते ही ये दोनों सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन सोने से पहले कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद चार्ल्स को तो नींद आ जाती है, लेकिन डैना को नींद नहीं आ रही थी और वो अपना कैमरा उठाती है और कुछ तस्वीरें निकालती हैं। तस्वीरें देखते हुए जंगल के पास उसे कुछ नजर आता है। उसने इसके बारे में चार्ल्स को बताया, लेकिन चार्ल्स ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और डैना को सोने के लिए कहा। लेकिन डैना अपना शक दूर करने के लिए टेंट से बाहर आती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती, इसलिए वो सोने के लिए वापस आ जाती है। लेकिन रात के समय फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो उठ जाती हैं। सुबह होते ही ये दोनों यहाँ से कहीं और जाने का तय करते हैं और टेंट उठाकर निकल जाते हैं। धीरे धीरे एक शांत जगह की तलाश में ये दोनों जंगल में काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं और यही इनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ ये दोनों कैंप लगाते हैं तभी डैना कहती है कि शायद उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जबकि यहाँ आने का फैसला उसका ही था। इसलिए चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और वो टेंट में चला जाता है। इधर डैना का मूड खराब होने पर वो जंगल में निकल जाती है। थोड़ी दूर पर उसे एक टेंट मिलता है जो पूरी तरह से फट चुका था। यहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। आसपास जब कोई नजर नहीं आया तो डैना ने वो लावारिस सामान चेक किया जिसमें उसे एक किताब मिली जो न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में थी। डैना उस किताब को उठाकर वापस अपने टेंट की तरफ चली जाती है। रात होते ही ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को गोलियों की आवाज़ सुनकर इनकी आंख वापस खुल जाती है। टेंट से बाहर कुछ दूरी पर ये लोग देखते हैं कि कुछ शिकारी गोलियां चला रहे हैं। उन्होंने आग भी जलाई है। तभी चार्ल्स अपनी गन निकालता है जिस पर डैना भड़क जाती है, लेकिन ये ज़रूरी था। कुछ देर बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें और चीख जंगल में गूंजने लगती हैं और ये देखते हैं कि उन शिकारियों पर किसी ने हमला किया। चार्ल्स उनकी मदद करने के लिए भाग जाता है और इधर डैना टेंट में अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद चार्ल्स एक घायल आदमी को अपने कंधे पर लाद कर टेंट की तरफ लाता है। यह आदमी दर्द के मारे चिल्ला चिल्लाकर हमलावर को टेंट का पता दे रहा था और इन दोनों के पास भी उसे बेहोश करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए चार्ल्स उसे जोरदार मुक्का मारता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ही उसके सीने में बड़ा सा नाखून लगाते हैं।
जिसकी वजह से वो दर्द में था। ये नाखून किसी अजीब से क्रीचर का था जो बेहद खतरनाक हो सकता था। तभी उन दोनों को बाहर एक क्रीचर होने का एहसास होता है। ये दोनों तय करते हैं कि सुबह होते ही ये यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ देर बाद उस आदमी को भी होश आ जाता है। वो कहता है मेरा नाम शॉन है। इसके बाद चार्ल्स के पूछने पर शॉन बताता है कि करीब 2 हफ्ते पहले मेरा भाई भी यहाँ पर शिकार पर आया था, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटा। मैं उसे ढूंढने आया हूँ और मैं उससे अपना भाई का बदला भी लूँगा। ये गोल गोल बातें सुनकर डैना का सर घूम जाता है और वो पूछती है कि वो कौन है। इस पर शॉन बात पलट देता है। इधर चार्ल्स कहता है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन डैना कहती है कि शायद हमें अभी निकलना पड़ेगा। तभी अजीब अजीब सी आवाज़ों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। शॉन कहता है कि जो भी दिखे बस शूट कर देना, डरना मत। इन अजीबोगरीब आवाज़ों को चार्ल्स भालू की आवाज़ समझता है और गन चला देता है। तभी वो क्रीचर इनके टेंट में छेद करता है और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी, लेकिन इन तीनों को अब भी बहुत डर लग रहा था। तभी कैमरा शिफ्ट होता है एक पेड़ के पास जहाँ उस क्रीचर का सिर्फ एक हाथ ही नजर आ रहा था। अगली सुबह शॉन डैना को धन्यवाद कहता है, लेकिन डैना कहती है कि तुम्हारी जान मेरे पति ने बचाई, इसलिए उसे धन्यवाद कहो। इतने में शॉन कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी पत्नी की याद आती है। इतने में वो अजीबोगरीब आवाज़ें फिर से आने लगती हैं। जब ये लोग टेंट से बाहर देखते हैं तो एक आदमी सांप की तरह रेंगते हुए इनके टेंट की तरफ आ रहा था। दरअसल ये चार्ल्स का भाई हॉवर्ड था, इसलिए वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन डैना उसे नहीं जाने देती। तभी वो क्रीचर उसे पेड़ पर खींच लेता है और उसका काम तमाम कर देता है। इधर डैना को शॉन पर शक होता है। वो उससे कहती है कि एक नहीं बल्कि कई बार उस क्रीचर को हम पर हमला करने का मौका मिला है, लेकिन वो हमारे टेंट पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तुम जरूर इस बारे में कुछ जानते होंगे, बताओ हमें। इस पर शॉन बातें बनाता है और कहता है कि बहुत पहले ये गांव हुआ करता था। एक बार भूखमरी की वजह से गांव वालों ने प्रेग्नेंट लेडी का खून नदी में बहा दिया, जिसका श्राप ये जगह आज तक झेल रही है। हालांकि शॉन की इन बेहुदी बातों पर डैना और चार्ल्स ने विश्वास नहीं किया। ऊपर से वो चार्ल्स से कुछ छुपा भी रही थी, इसलिए वो शांत हो गई। कुछ देर बाद शॉन डैना की वो किताब देखता है जो उसे उस बैग में मिली थी। शॉन डैना से कहता है कि क्या तुम मेरी पीठ खुजा दोगी। डैना नेक दिल इंसान थी, वो शॉन की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो समझ गई थी कि शॉन के इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए वो उन पर गुस्सा करती है। इन्हीं बातों पर शॉन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। दरअसल वो चार्ल्स से गन चुराना चाहता था और उसने अब ऐसा कर भी लिया था। तभी चार्ल्स और शॉन के बीच हाथापाई होती है और अचानक से बंदूक चल जाती है और चार्ल्स के पैर में गोली लगती है। इसके बाद शॉन डैना पर बंदूक तानते हुए कहता है, चलो अब तुम मुझे रास्ता दिखाओ। इस पर डैना कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तभी शॉन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो कहानी बिल्कुल सच है और ये चीज़ टेंट पर इस पर हमला नहीं कर रही क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर चार्ल्स डैना से नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात चार्ल्स से छुपाई थी। डैना शॉन से कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन हम चार्ल्स को भी साथ में ले चलेंगे। शॉन कहता है कि नहीं, मैं इसे मार दूंगा। ये सुनते ही डैना को गुस्सा आता है और वो हमला कर शॉन से बंदूक छीन लेती है और बाहर ले जाकर उसे बांध देती है। लेकिन जब वो टेंट में आती है तो चार्ल्स उसे प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। इस पर डैना कहती है कि वो अबॉर्शन के बारे में सोच रही थी, पर अब वो उस बच्चे को रखेगी। इतने में ये लोग देखते हैं कि शॉन अब वहाँ से भाग चुका था। कुछ देर इंतजार करने के बाद डैना हाथ में गन लिए बाहर निकलती है क्योंकि चार्ल्स जख्मी होने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तभी वो क्रीचर डैना के सामने आ जाता है और उसके पेट पर हाथ रखता है। यहाँ हम देखते हैं कि डैना उससे डरने की बजाय काफ़ी अच्छा फील कर रही थी क्योंकि उसे पहली बार बच्चा होने का एहसास हुआ था। तभी उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो आप उस लाइक बटन को काम में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बंदूक डैना के हाथ से गिरी वैसे ही चार्ल्स ने बंदूक उठा ली और उस क्रीचर को मार दिया। होश में आते ही डैना उन शिकारियों की गाड़ी तक पहुंचती है। तभी वो देखती है कि जंगल में जितने भी डेमन्स थे वो सब अब जाग चुके हैं। ये देख डैना डर जाती है और वो फौरन टेंट की तरफ भाग आती है, जिसके बाद वो डेमन्स भी चले जाते हैं। लेकिन डैना का पेट अब बड़ा होने लगा था और डैना भी उनके जैसे ही बन रही थी। तभी शॉन एक बंदूक के साथ टेंट में आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शॉन अपने भाई नहीं बल्कि अपनी पत्नी को ढूंढने आया था जो प्रेग्नेंट थी और जब यहाँ आई तो गायब हो गई। अब वो अपनी बच्ची को लेने आया है। डैना उससे कुछ कह ही रही थी कि तभी एक डेमन शॉन को पकड़कर पेड़ पर खींच लेता है। इसके बाद ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। डैना की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इधर शॉन भी वापस आकर डैना के बदले अपनी बेटी उन डिमन से मांगता है, लेकिन डैना के धक्का देने पर उसका सर एक नुकीली कील पर लग जाता है जिससे वो मरने लगता है। तभी हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो बिल्कुल उन डिमंस के जैसे ही थी। असल में ये शॉन की बेटी ही थी। इधर डैना जो इन डेमन जैसी बन रही थी वो चार्ल्स को प्यार से छूती है और उसके साथ बिताया हर पल याद करती है, लेकिन एट द एंड उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार देती है। कुछ देर बाद सभी डेमन्स डैना के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और डैना एक बेबी को जन्म देती है और बच्चे के रोने की आवाज़ से पूरा जंगल गूंजने लगता है। अंत में एक लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ आती है
और टूटा फटा टेंट देखती है जो डैना और चार्ल्स का था। यहाँ वो डैना का कैमरा देखती है, तभी जंगल में हलचल शुरू हो जाती है। यानी इसके साथ भी अब वही होने वाला था जो चार्ल्स और डैना के साथ हुआ था। तो दोस्तों, कैसे लगी रोमांटिक हॉरर स्टोरी कमेंट्स में बताइए ना। और हाँ, इसी तरह की ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन हर रोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर दबाना, ताकि आपको आने वाले और भी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।